हे एवरीवन, स्टॉक मार्केट की बिगनर्स क्लास में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि अगर आप 1990 में विप्रो में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते तो आपके पास आज लगभग 3.25 करोड़ रुपए होते और 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो लगभग 32 करोड़। इस तरह की बातें आपको काफ़ी लोग बताते भी होंगे और ये चीज़ बहुत अलॉरिंग भी लगती है, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इरेलेवेंट लगता है। और वो क्यों, तो उस पर भी हम आएंगे, बट पहले बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की एक बेसिक ओवरव्यू की। जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या टूल्स लगते हैं, इसे इतना नेगेटिवली क्यों देखा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि क्या वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हर किसी को करोड़पति बना सकती है। स्टॉक मार्केट किसी भी दूसरी मार्केट की तरह ही होती है, बस आप इस मार्केट में कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। किसी भी और मार्केट में, जैसे सब्जी मार्केट हो, क्लोथिंग मार्केट हो, वहाँ पे आप पैसा देकर कोई फिजिकल चीज़ लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आप ये डिजिटली करते हैं। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं और कंपनी के शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नोट भी बनता है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि आपने किस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं, किस प्राइस पर खरीदे हैं और क्या चार्जेस आपको उस ट्रेड पर लगे हैं। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको उस कंपनी के उतने शेयर्स का लीगल ओनर बना देता है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, जिस दिन आपने वो ट्रेड किया हो, उसी दिन आपको मेल भी कर दिया जाता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी पर, यानी ये भी एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो द पॉइंट इज कि स्टॉक मार्केट एक लीगली रेगुलेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जहां पे इसकी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी है जो ये इंश्योर करती है कि कंपनीज या स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ये कंपनीज लिस्टेड हैं, ये दोनों ही किसी भी ऐसे काम में इंडल्ज ना हो जो इन्वेस्टर के हित में ना हो और जो इन्वेस्टर्स का जानबूझकर नुकसान करे। राइट, सो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच रेगुलेट्स द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, लेकिन प्रॉब्लली इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रोसेस पर। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बाजार में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके लिए आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। इंडिया में मेनली दो तरह के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर आपसे एक फिक्स्ड प्राइस चार्ज करते हैं फॉर एवरी ट्रेड और फुल सर्विस ब्रोकर्स आपसे ट्रेड के अमाउंट के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आप यूं समझें कि डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फुल सर्विस ब्रोकर्स। और इंडिया में सबसे पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर इस टाइम पर है ज़ीरोधा। ये तो हुआ अकाउंट ओपनिंग। अब बात आती है कि मार्केट में रिस्क कितना है और क्यों इतना नेगेटिवली मार्केट को लिया जाता है। मार्केट को शायद नेगेटिवली इसलिए भी लिया जाता है बिकॉज ऑफ द पास्ट स्कैम दैट हैड हैपेंड इन द मार्केट, जिसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो स्कैम है वो है हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें बहुत से लोगों ने पैसे गंवाए और काफ़ी लोगों की सुसाइड तक की रिपोर्टिंग भी हुई। और उससे पहले भी काफ़ी छोटे बड़े स्कैम होते रहे जिसने मार्केट को बैडली अफेक्ट किया। बट आफ्टर 1992 जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी को फॉर्म किया जो मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करे और इस तरह के स्कैम्स को अवॉइड किया जा सके, और ये रेगुलेटरी बॉडी थी सेबी। तो अब बात आती है कि रिस्क कितना है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप अपने पैसे को सबसे सेफ कहाँ समझते हैं? बैंक में, राइट। आप सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप बैंक एफडी कर सकते हैं। अब बहुत से एडवाइजर्स ये भी कहते हैं कि मार्केट में एफडी से कई गुना रिटर्न मिलता है, इसलिए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्या बैंक में स्कैम्स नहीं होते? जब बैंक्स में स्कैम होते हैं तो बहुत बार आप अपना ही पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो हमने रीसेंट ईयर्स में भी देखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में रिस्क तभी है जब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें कोई स्कैम हो जाए, और उस रिस्क को भी अवॉइड किया जा सकता है कुछ हद तक विद राइट नॉलेज। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पिक किया है, तो यकीन मानिए स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ केक वॉक। नाउ कम्स द पॉइंट कि व्हाई डू आई फील दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज इररेलेवेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ कि जब आपको 30-30 साल के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अगर आप 100 रुपये 30 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आज आप करोड़पति होते, तो इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा इररिलेवेंस फील होता है। यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। पहली बात तो अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करें तो 1990 के 100 रुपये आज के 950 रुपये के बराबर होते। चलिए ये भी बात मान लेते हैं कि अगर आप 1990 में 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करके आज करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो वो भी छोटी बात नहीं है, राइट। अब दूसरी चीज़, ये सिर्फ पैसा ही नहीं है जिसकी एजिंग हो रही है, आप खुद भी तो एज कर रहे हो, राइट। अगर आप 1990 में 30 साल के थे तो आज आप 62 के होते, यानी बुढ़ापे के लिए पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कि आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कितनी बार आपने कोई ऐसा स्टॉक चूज किया है जिसके चांसेस हैं कि वो मल्टीबैगर हो,
यानी आपके किसी स्टॉक को चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है जो वाकई में इतनी लंबे लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति बना दे। बहुत से स्टॉक्स जो कभी बहुत अच्छे चल रहे थे आज वो कंपनीज मार्केट में डीलिस्ट हो चुकी हैं या होने की कगार पे हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन थॉट्स को लेकर आप मार्केट में ना आए। आपको ज़रूरत है एक सही मिड ग्राउंड ढूंढने की, सही स्ट्रैटेजी फ्रेम करने की। अगर आप सही तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एज अ लेमैन, एज अ बिगनर, बिना कोई अकाउंट्स, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की डिग्री के आप कैसे सही स्टॉक चूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव, प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन ऑन YouTube and follow on Insta for more such updates. Happy investing.